एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके दिलो दिमाग में जो भी इंसान है जिनको लेकर आप सोच रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, उस इंसान के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। फाइन। हो सकता है कि उस इंसान को आप टेक्स्ट करना चाहते हो बट फिर भी टेक्स्ट करके डिलीट कर रहे हो, हिम्मत नहीं हो रहा है उनको कुछ बताने का, माफ़ी मांगने का, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो अभी आप लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर उनका थॉट्स पहले चेक कर लेते हैं आपकी तरफ क्या है, देन हम उनका एक्शन देखेंगे, देन हम कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन चेक करेंगे। फाइन। ये आ रहा है उनका एक्शन, ओके, एंड उनका इंटेंशन चेक कर लेते हैं। वाओ, ओके। फर्स्ट अगर मैं बताऊं उनके थॉट्स के बारे में तो देखो, ये इंसान रातों में सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है ये इंसान। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, एकदम से सही नहीं है इनका हालत, ठीक है, आप देख सकते हो। एंड दिख रही है मुझे कि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन के साथ साथ ना लॉस भी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी आप दोनों के बीच में कुछ नहीं बचा है चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, या फिर समझने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आपको टाइम देने के लिए, या फिर आपको और एक मौका देने के लिए। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपकी तरफ से। इनफ हर्ट ये इंसान हो चुके हैं, या फिर कुछ चीज़ें हो सकता है इनको सुनाई दिया है, या फिर आप कहीं ना कहीं इनको खुद बोला है, कुछ ऐसा बिहेवियर शो किया है जिस वजह से ये जो इंसान है ना अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं आपके बारे में। इनको ऐसा लग रहा है कि आप विश्वास के पात्र नहीं हो, एकदम से आपको विश्वास नहीं किया जा सकता है, आपका फेस हमेशा चेंज होता रहता है। द मून के दौरान कहीं ना कहीं आप स्टिल एक जगह पर टिक नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये इंसान मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, ये इंसान हील होने के बारे में सोच रहे हैं, खुद को जितना हो सके कहीं ना कहीं आपके थॉट्स से, आपके इमोशंस से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका हीलिंग अभी ओवरऑल चालू है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कि ये इंसान अभी दूसरे जगहों में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे इंसानों के साथ हो सकता है कॉल कर रहे, बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके एनर्जी से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके। हो सकता है पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ घुल मिल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खुद को अच्छा रखने की, बट हो नहीं रहा है। ये इंसान हो सकता है कि घर से निकल रहे हैं, वरना घर के अंदर बैठकर इस इंसान को रोना ही आ रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो अगर मैं इनकी एक्शन की बात करूँ तो एक्शन की यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल इनके दिलो दिमाग में एक्शन तो बहुत सारा है, बट ये इंसान स्टक है। एक्शन की एनर्जी यहाँ पर बहुत कम है। अगर ये इंसान एक्शन लेते भी हैं तो बहुत देर से लेने वाले हैं, क्योंकि द स्टार का कार्ड यही बताता है कि एक्शन लेंगे बहुत दूर, मतलब कि स्टार क्या होता है, हमसे बहुत दूर होता है ना, तो एक्शन की एनर्जी भी है, बहुत दूर है इनसे। ये इंसान लेने का सोच तो रहे हैं बट ले नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखो रास्ता सामने है, ये इंसान चाहे तो रास्ते से जा सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, बट स्टक है यहाँ पर। ये इंसान क्या करेंगे सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर डेथ का सिचुएशन है, आप देख सकते हो। ये इंसान ओवरऑल एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ कर अभी बैठ गए हैं। इनके अंदर ये इंसान ओवरऑल कुछ भी चीज़ें लाना नहीं चाहते हैं, आपके साथ कुछ भी चीज़ें अपकमिंग टाइम में आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इनका सिचुएशन ही कुछ ऐसा है। देखो डेथ का सिचुएशन, स्टार का सिचुएशन कहीं ना कहीं यही बताता है आप इनके लिए एक स्टार लाइक इंसान हो। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, बट फिर भी ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। दिल और दिमाग कहीं ना कहीं एक ही जैसा बात इनको कह रहा है। यहाँ पर लड़ाई नहीं दिख रही है दिल और दिमाग के बीच में, ओवरऑल कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज दिख रही हैं चीज़ें। यहाँ पर अगर मैं इंटेंशन की बात करूँ कि ऐसा एक्शन ये इंसान क्यों लेना चाहेंगे, अपकमिंग टाइम में हो सकता है ये इंसान आपको ब्लॉक भी कर दे, आपसे बात ना करने के लिए आए, या फिर आपसे कहीं ना कहीं चीज़ें और ज़्यादा हटा ले, ठीक है। तो ऐसा ये इंसान इसलिए करेंगे क्योंकि ये इंसान ओवरऑल बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, या फिर होने वाले हैं अपकमिंग टाइम में आपके कुछ बिहेवियर्स के दौरान। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाने के बाद कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसा स्टेप लेने वाले हैं,
नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान मूव कर रहे हैं, मूव करता हुआ देखकर, या फिर ये इंसान, इस इंसान को आप जाता हुआ देखकर आप इनके पीछे आओ, आप इनको मनाने की कोशिश करो, आप माफ़ी मांगो, आप इनको फिर से प्रपोजल दो। तो ऐसा एक इंटेंशन इनके दिलो दिमाग में रहेगा कि हो सकता है कि ये इंसान जब आपके लाइफ से पूरी तरीके से जाने की कोशिश करे तब आप आकर इनको रोक लो। तो ऐसा इंटेंशन भी हो सकता है इनका मूव ऑन करने का या फिर आपसे दूर भागने का। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ सोचकर ये इंसान ये स्टेप उठाने वाले हैं। डिवाइन का क्या कहना है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, लेट्स सी। यहाँ पर है ट्रू लव। ओके, ये जो इंसान है ये एक सच्चे प्यार की तलाश में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपना सच्चा प्यार मानते भी हैं। आपको भी हो सकता है लगता है कि ये ट्रू लव है, आप भी इस इंसान को बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो। तो आप दोनों के बीच में ट्रू लव कनेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप दोनों सोल पार्टनर हो, बट फिर भी यहाँ पर ये जो गैप है ना, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में आप दोनों को और ज़्यादा पास लाने के लिए क्रिएट हो। ओके, डिवाइन को पहले से सब कुछ पता होता है, तो इसी वजह से डिवाइन बता रहे हैं कि ये ट्रू लव है। आपको विश्वास रखना है, आपको होप नहीं छोड़ना है। ये इंसान अगर मूव करते हैं तो इनको रोकना है आपको। आप सही पैथ में जा रहे हो, आप जो भी सोच रहे हो, जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आप सही सोच रहे हो, सही पैथ में हो। एंड डिवाइन बता रहे हैं कि अगर इनके साथ आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी अनुभव हो रहा है या फिर टॉक्सिक आपको लग रहा है तो आप मूव कर जाओ। ठीक है, अगर एंड कहीं ना कहीं इनको तो लग रहा है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं आप दोनों के एनर्जी को ही ड्रेन कर सकता है। तो अगर लग रहा है कि नहीं रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो थोड़ा सा आप पॉज ले सकते हो। एंड यहाँ पर है सरप्राइजेस। डेफिनेटली अपकमिंग टाइम में एक सरप्राइजिंग सिचुएशन बहुत जल्द क्रिएट होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। एंड आपका विश बहुत जल्द पूरा भी होने वाला है। जिस इंसान की तरफ से प्रपोजल का एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, जिस इंसान की तरफ से आप चाहते हो कि जिनके साथ चीज़ें सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो उसे इंसान के साथ अपकमिंग टाइम में चीज़ें ठीक होता हुआ आप देख भी पाओगे। आपका विश कहीं ना कहीं फुलफ़िल होता हुआ आप देख पाओगे। सो डोंट वरी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, टाइम लगेगा, क्योंकि इस इंसान के कहीं ना कहीं दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रहे हैं, जिस वजह से इस इंसान के दिमाग को सुलझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। विद इन 9 मंथ्स के अंदर इनका एक्शन आपको दिख सकता है। मोर देन 1 मंथ, 8 मंथ्स इस महीने के। ओके, देखो काम स्लो होने वाला है, यहाँ पर डिवाइन भी बता रहे हैं। डेफिनेटली इनका एक्शन आपको बहुत ज़्यादा स्लोली दिख सकता है होता हुआ। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको अप टू नेक्स्ट फेब्रुअरी, नवंबर मंथ। देखो मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। 6 मंथ के लिए भी दिख रहा है, विद इन 8 वीक्स कुछ लोगों के लिए। इस महीने के 6, 15, 24 तारीख को भी दिख सकता है अपकमिंग। ओके, और एक देख लेते हैं नेक्स्ट महीने की 11 मंथ्स। ओके, मैक्सिमम मुझे दिख रही है, मैक्सिमम 1 ईयर लगेगा गाइस। ठीक है, चीज़ों को ठीक होने में इनकी तरफ से कुछ एक्शन वगैरह आपको दिखने के लिए 1 ईयर लगेगा। सो यही आपका रीडिंग है एरीज। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता तारा।